हाय गाइस, BI मनी में आप सभी का स्वागत है। बिटकॉइन लाल रंग के अंदर देखने को मिल रहा है, लेकिन ये लाल रंग हमें परेशान नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर एक माहौल बनता दिख रहा है। और इथेरियम कल रात को तो $2500 को छू गया था। कहाँ ये 1600, 1700, $1800 पे ऐसा लग रहा था, पता नहीं कुछ होगा कि नहीं होगा। लेकिन आप देख सकते हो कि एक दो दिन के अंदर क्रिप्टो करेंसी मार्केट, ऑल्ट कॉइन्स क्या करते देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे बिटकॉइन अगर ये वीक की कैंडल क्लोज करता है $1,00,000 से ऊपर, तो ये बुलिश सिग्नल होगा और बिटकॉइन की डोमिनेंस गिरती देखने को मिल रही है 65, 66 से ये अभी 63% के आसपास आ चुकी है। तो यहाँ पे इसका गिरना कहाँ तक गिर सकती है और इसका गिरना अल्टीमेटली हमें और हरियाली मार्केट के अंदर लाता देखने को मिल सकता है। तो इस पे हमें फोकस करना है। यहाँ पर जितने भी बड़े बड़े कॉइन्स हैं वो डबल डिजिट के अंदर रिटर्न दिए हैं, क्लोज किए हैं। और आप ये ध्यान रखिएगा, आने वाले टाइम के अंदर ये सिलसिला और जारी रह सकता है। तो बहुत कुछ है आज की वीडियो में बताने के लिए। कुछ कॉइन्स भी हम आपके साथ में शेयर करेंगे, किन कॉइन्स के अंदर मोमेंटम आ रही है और किन कॉइन्स पे आपको फोकस करना चाहिए, क्योंकि इस टाइम तो हर कोई 15-20% बढ़ा हुआ है। तो अब हमें बड़े में जो कम बढ़े हुए हैं और जिनके अंदर कुछ ज़्यादा हमें पोटेंशियल लगता है, तो उन पे अब फोकस करना है। क्योंकि हमारी नींद जब बिटकॉइन का प्राइस यहाँ पे था 70-75 हज़ार डॉलर के आसपास, तब तो जगी नहीं है, खुली नहीं थी। अब हमें सब कुछ एकदम से दिख रहा है, पता नहीं हमारे हाथ से ना निकल जाए। तो ये कहानी होती है और इसी को कहते हैं कि ये क्रिप्टो करेंसी मार्केट है। और यहाँ पर अगर आप सही टाइम पे सही चीज़ें नहीं करोगे तो ऐसे ही भुगतते फिरोगे। और 2025 के अंदर ये मत भूलिएगा कि ये 4 साल के साइकिल का एक बड़ा साल होता है और वो अभी ऐसा ही साबित होता देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे बहुत कुछ है आज की वीडियो में बताने के लिए, आपको समझाने के लिए। दोस्तों, ये हमारा चैनल है BI मनी, जिसके ऊपर हम कोशिश करते हैं स्क्रीन में रिकॉर्ड करके आपको समझाने की और टेक्निकल एनालिसिस को बताने की, या जो न्यूज़ इन्फॉर्मेशन चल रही है बताने की। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करिए, ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको लगातार मिलती रहें। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे क्या न्यूज़ चल रही है। बिटकॉइन $1,00,000 के ऊपर पहुंचने के बाद में अमेज़ॉन हो, गूगल हो, इन सब को इसने पीछे पछाड़ दिया है और गोल्ड से मात्र 3 पोजीशन और नीचे है। यहाँ पर इससे और बड़ी कंपनीज माइक्रो स्ट्रेटजी, एप्पल, एनवीडिया ही सिर्फ आगे हैं। और ऐसा लगता है जिस हिसाब से माहौल बन रहा है और जो प्रिडिक्शंस निकल के आ रही हैं, कई लोग तो इसको 2-2, $2.5 लाख तक कह रहे हैं 2025 के अंदर, और इसकी पॉसिबिलिटी है। तो आप कह लीजिएगा ये जो रैंक है आने वाले टाइम के अंदर और बढ़ते देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे बिटकॉइन या बुल रन की अंदर माहौल क्या होता है, सबसे पहले ये समझिएगा। जब बुल रन की बात होती है ना, तो आपको एक बात समझनी है कि यहाँ पे बिटकॉइन बढ़ता है और डबल रफ्तार से, जो फिलहाल अभी हमें देखने को मिल रहा है, बिटकॉइन बढ़ रहा है और डबल रफ्तार से ऑल्ट कॉइन्स बढ़ रहे हैं। और एक्चुअल में यही होता है बुल रन, कि 2-4 दिन के अंदर ही सारा खेल निमट जाए। और यहाँ पे 20-50% कई कॉइन्स बढ़े हुए हैं। तो हमने ये सारी चीज़ों को नज़र रखना है। और हम लगातार आपसे यही बोलते हैं कि जो बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं, ऑथराइज बिटमैक्स के जो को फाउंडर हैं, वो कह रहे हैं कि भैया 9 अप्रैल को बॉटम हो चुका है। अभी फ़िलहाल बात करो कि ऑन ट्रैक है $1 मिलियन पे 2028 तक। तो बहुत कुछ चल रहा है क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर, बहुत न्यूज़ अपडेट चल रही है। तो इसको आपने देखना है। और ये मत भूलिएगा जो बिटकॉइन ETF का डाटा है, ब्लैक रॉक ने कल भी धुआं उतारा था और यहाँ पर 3,500 बिटकॉइन खरीद डाले। तो आप कह लीजिए इनकी लगातार बाइंग पिछले 15-20 दिन से देखने को मिल रही है, जो कहीं ना कहीं बताती है कि अब शायद एक बड़े बुल रन के लिए, या आप कह लीजिए बिटकॉइन भी तैयार हो रहा है एक बड़े मूव के लिए। तो हमने नज़र क्या बना के रखनी है बिटकॉइन के अंदर, अगर ये $1,00,000 के ऊपर मेंटेन करता है, जो फिलहाल अभी हमें देखने को मिल रहा है, तो इसका अपना ऑल टाइम हाई है ना $107-8, 107-8 जो है $1,07,000, $1,08,000, उसको पार करके हमारे हिसाब से ये 1.8 से लेके $1.10 का एक रेजिस्टेंस जोन होना चाहिए। अगर उसको पार जाता है और बड़े टारगेट देख रहे हो, तो ये $1,25,000 और फिर हम $1.5 लाख के आसपास इसको देखते हैं।
अब लोग कहेंगे अगर बिटकॉइन बढ़ेगा तो भैया ऑल्ट कॉइन्स की तो बैंड बजेगी। ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बिटकॉइन बढ़ा, $1 लाख पे पहुँचा, लेकिन उसके बावजूद जो है यहाँ पे जो बिटकॉइन की डोमिनेंस है हमें गिरते देखने को मिल रही है। और ये बात ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जैसे मार्केट के ऊपर चढ़ते हुए जो है हमें रेजिस्टेंस मिलती है, तो ऐसे ही जो है सपोर्ट मिलती है। तो ये बिटकॉइन की डोमिनेंस को 50 डे मूविंग एवरेज की सपोर्ट मिली, लेकिन इंटरेस्टिंगली यहाँ पे ये इसको मेंटेन नहीं कर पा रहा है। और जिस हिसाब से माहौल बन रहा है ऑल्ट कॉइन्स के अंदर, तो हमें लगता है ये यहाँ पर 60 के आसपास आपको आता जल्दी ही देखने को मिल सकता है। 65 से 66 से 63 के अंदर ही इतना भौकाल मचा दिया है बिटकॉइन की डोमिनेंस ने तो और ऑल्ट कॉइन्स की मार्केट ने, तो आप समझिएगा जब एक्चुअल में ये 60 के आसपास होगी और उसके नीचे मंथली या वीकली कैंडल क्लोज हो गई, तो फिर असली आप धूम धड़ाका ऑल्ट कॉइन मार्केट के अंदर देखोगे। और ये देखो, अभी तो इतने ही सफ़र के अंदर मैं बोल रहा हूँ कि आपको कितना कुछ होता देखने को मिल सकता है। और ये इतना सा गिरा है बिटकॉइन की डोमिनेंस, तो हमें यहाँ पे ऐसा लग रहा है पता नहीं मार्केट के अंदर क्या हो गया है। और अगर ये यहाँ का सफ़र जो हम उम्मीद करते हैं 30-40 या 35-40% के आसपास जो हम हर साइकिल के अंदर देखते हैं, अगर ऐसा पहुँच गया तो आप समझिएगा कि आपके ऑल्ट कॉइन मार्केट कहाँ तक जा सकती है। $2 ट्रिलियन की बिटकॉइन जो है मार्केट कैप हो चुकी है, और यहाँ पर उम्मीद की जाती है ऑल्ट कॉइन की मार्केट भी कम से कम 5 से 60 ट्रिलियन डॉलर की होगी इस बुल रन के अंदर या 2025 के अंदर। अगर ऐसा होगा और ये 35-40% के आसपास आता है, तो हमें दो चीज़ें सीखनी है। सबसे पहले हमें यहाँ एग्ज़िट करने पे प्लान करना है। 45 के आसपास आए तो हमने यहाँ पे अपना बैग खाली करना शुरू कर देना है। या बिटकॉइन $1.25 लाख से $1.5 लाख के आसपास आए तो हमने बैग खाली करने शुरू कर देना है, क्या उसके ऊपर कितना भी बढ़े। ये थोड़ी बेसिक चीज़ें हैं, समझदारी वाली चीज़ें हैं जो हमने दिखानी है और फोकस करना है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। लेकिन अभी बहुत लंबा सफ़र है, और 2025 के अंदर अगर मैं चार्ट की बात करता हूँ, इसको आप ऑब्ज़र्व कीजिएगा। 2021 की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पर अगर आप देखते हो सिर्फ एक ही महीना था या एक क्वार्टर था जिसके अंदर परेशानी हुई थी, नहीं तो हर क्वार्टर बड़ा बिटकॉइन के अंदर क्लोज किया था। 2017 भी वही बुल रन का साल था, यहाँ पे 11%, फिर सेकंड क्वार्टर के अंदर 125%, फिर थर्ड क्वार्टर के अंदर 80%, फिर 215%। ऐसे ही 2013 के अंदर हमें यहाँ देखने को मिला था। तो यहाँ पे आपको ऑब्ज़र्व करना है, पहला महीना या पहला क्वार्टर जो था वो ख़राब गया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आखिरी के 3 क्वार्टर के अंदर मैच पलटेगा नहीं, और मैच यहाँ अभी पलटता हमें देखने को मिलना शुरू हो गया। तो बिटकॉइन को लेके आपको अगर शॉर्ट टर्म के हिसाब से देख रहे हो तो कुछ लेवल्स हैं जिन पे नज़र बना के रखनी है, और उनको अगर आप देखते हो तो हमारे लिए ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है $1 लाख। अगर यहाँ मेंटेन नहीं करता है तो ये एक सपोर्ट जोन निकल के आता है, जो कि अभी निकल के आ रहा है 92 से लेके $87,000-88,000 का जोन। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो 200 डे मूविंग एवरेज, 100 डे मूविंग एवरेज, 50 डे मूविंग एवरेज, सबकी यहाँ पे अभी सपोर्ट मिलती है। तो हम तो उम्मीद करते हैं अगर यही मेंटेन करे तो अगले लेवल के लिए ट्राई कर सकता है। लेकिन हमने ये भी देखा है जब मार्केट ऐसे बढ़ती है तो हो सकता है कुछ करेक्शन आ जाए। अगर 50% कुछ कॉइन बढ़ा है तो 10-20-15% का गिरावट भी देखने को मिल सकती है, तो उससे टेंशन नहीं लेना है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें, और इथेरियम भी फाइनली मोमेंटम के अंदर आता देखने को मिल रहा है। और अगर इथेरियम का चार्ट देखते हो तो आपको आइडिया लगता है, जैसा हम उम्मीद कर रहे थे 50 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट मिल रही है, $1,700 के आसपास मिल रहा है, एंट्री बना लो तो एक बुम 3 दिन के अंदर ही आप देखो $1,700 से ऑलमोस्ट $2,500 पे ये उछाल लगा दिया। 25-30% बढ़ना किसी कॉइन का, और वो भी दुनिया का सेकंड सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी का, वो कोई मजाक नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि ऑल्ट कॉइन सीज़न जारी रहेगा। और इथेरियम का अगर आपको नोटिस करोगे, पार्ट 2 ऑल्ट सीज़न का मैं चार्ट भी शेयर करता हूँ आपके साथ में, और वो भी यही कहता है कि पहले बिटकॉइन बढ़ता है, फिर इथेरियम के अंदर मोमेंटम आती है, और फिर जितने भी बड़े कॉइन्स हैं, छोटे कॉइन्स हैं, वो फॉलो करते देखते हैं इथेरियम को, और जैसा अभी हमें देखने को मिल रहा है।
तो समझदारी क्या थी, जब मार्केट के अंदर होपलेस हो रखे थे तो वहाँ पे हमने फोकस करना था माल बटोरने पे, और जो हम लगातार आपको बताते थे। लेकिन कई लोगों ने समझा और ज़्यादातर लोगों को लग रहा था कि ये मजाक चल रहा है, मार्केट ओवर हो चुकी है। अब आप मुझे बताओ हम सही थे या गलत थे। लेकिन अगर आपको लगता है, हम हमेशा कोशिश करते हैं आपको समझाने की, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नया चैनल है, इस पर हम डिटेल में एनालिसिस करके आपको बताते हैं, इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं। तो और वीडियो को लाइक सपोर्ट तो हम डिज़र्व करते हैं, उम्मीद करते हो आप कर भी देंगे। लेकिन अब सवाल निकल के आता है कि कौन से कॉइन्स पे फोकस करें। अगर आप यहाँ पे टॉप कॉइन्स पे भी फोकस करते हो तो उम्मीद है वो कुछ अच्छा करते देखने को मिल सकते हैं। नियर हम एक जब $2 के नीचे आया था, कितना आपको लगातार बोला यहाँ एंट्री बनाओ। अगर आप देखते हो ऑलरेडी 50% अप हो चुका है। लेकिन अगर आप थोड़ा बड़े टाइम देखो, शॉर्ट टर्म में अगर ऐसे कुछ बढ़ती है चीज़ तो हो सकता है थोड़ी करेक्शन देखने को मिले। लेकिन अगर उस चीज़ को आप जो है इग्नोर कर सको और लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख रहे हो 2025 के अंदर, तो हमें लगता है इसके अंदर पोटेंशियल है $4.5 और उसके बाद अपने $8-8.5 तक जाने का। ये कॉइन एआई पे बेस्ड कॉइन है और यहाँ पर इस पे फोकस किया जा सकता है। ऐसे ही एप्टॉस पे आप फोकस कर सकते हो। 100 डे मूविंग एवरेज की यहाँ सपोर्ट मिल रही है, इसमें भी एक ब्रेकआउट ड्यू है और ये भी $8-8.5 तक का पोटेंशियल रखता है। एडीए की बात करते हैं, 200 डे मूविंग एवरेज को यहाँ पे ये ब्रेकआउट करता देखने को मिल रहा है। ये एक बुलिश सिग्नल होता है, अगर इसने ब्रेकआउट किया तो $1 के पार ये आपको जाता देखने को मिल सकता है और ये पूरा पोटेंशियल रखता है आने वाले टाइम के अंदर अपने ऑल टाइम हाई को छूने का भी। सोलाना को लेके भी लोग बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है लगभग $184 पे। अगर उसके ऊपर गया तो हमें लगता है 200 और ये 260-65 या अपना जो ऑल टाइम हाई है उसको भी पार करता देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे गाला के अंदर भी जैसा कि हमने आपको बोला था एक मोमेंटम आते देखने को मिलेगी, $0.15 के नीचे मिले। तो यहाँ पर अगर ये अभी भी $0.02 के नीचे मिल जाए तो आप फोकस कर सकते हो। और बढ़िया एंट्री तो भैया 0.016 के आसपास ही है, लेकिन ये इसका शॉर्ट टर्म में टारगेट लेके चलते हो तो 0.025 से लेके 0.3034 या $0.04 तक भी ये जाता देखने को मिल सकता है। आर्बिट्रम के लिए अगर बहुत सारे लोग हमसे पूछ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, आर्बिट्रम के अंदर भी मोमेंटम आ रही है और हम आपसे यही बोल रहे थे जब बिटकॉइन या इथेरियम के अंदर मोमेंटम आएगी उसके इकोसिस्टम के कॉइन बढ़ेंगे। और आप देखो सीधा यहाँ $0.3 से बुम, एक दिन 2 दिन के अंदर ही ये $0.4 के आसपास आ गया है। लेकिन इसके अंदर पोटेंशियल है यहाँ से भी ब्रेकआउट दिखाने का, एक मोमेंटम आती देखने को मिल सकती है। अगर इथेरियम सस्टेन करता है तो ये $0.5 या $0.6 शॉर्ट टर्म मिड टर्म में, और लॉन्ग टर्म में हमें लगता है $1 या अपने ऑल टाइम हाई को छूने का भी ये पोटेंशियल रखता है। तो बहुत सारे कॉइन्स हैं जिन पे आप फोकस कर सकते हो, बड़े कॉइन्स भी हैं, छोटे कॉइन्स भी हैं। लेकिन अगर आपको कैटेगरी वाइज कॉइन ढूंढने हैं तो यहाँ पे आपके पास में ऑप्शन है, क्रिप्टो करेंसी पे जाओगे, यहाँ कैटेगरीज, कॉइन मार्केट कैप की वेबसाइट है, कैटेगरीज पे जाओगे, हर टाइप की कैटेगरीज, बाइनेंस के अल्फा हैं, मीम कॉइन है, सोलाना इकोसिस्टम के कॉइन है, बिग जो एआई और बिग डाटा पे है, आरडब्ल्यू के लिए बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं। तो ओंडो की मैं बात करता हूँ, और ओंडो हमने कितना बताया आपको इसके ऊपर फोकस करो, और आज ओंडो को देखो ऑलमोस्ट ये जो है $1 के 1.05 पहुंच चुका है, $1.05। तो यहाँ पे इसके अंदर भी एक ब्रेकआउट लगता देखने को मिल सकता है। अगर ये $1.15 के पार गया जहाँ 200 डे मूविंग एवरेज की इसको रेजिस्टेंस मिलती है, तो हमें उम्मीद है ये $1.5-2 शॉर्ट टू मिड टर्म में भी जाता देखने को मिल सकता है। फाला को लेके भी जैसे कि एआई के दूसरे कॉइन्स बड़े हैं, हमने आपके साथ में पहले भी इसको शेयर किया था, ये ब्रेकआउट लगातार देखने को मिल रहा है। $1 से हम जो $0.1 से आपको लगातार बोल रहे हैं, लेकिन अगर ये यहाँ तक का इसका टारगेट हो सकता है $0.1617 के आसपास, लेकिन उसको पार करता है तो हमने इसके अंदर कुछ रेगुलरली भी देखा है। हर 3-6 महीने के अंदर ये 4-4, 5-5 गुना भी होता है। हर साल में 2 बार या 1 बार ऐसा मौका आता है। तो ऐसा हमने 2 बार, तो $0.04 और एआई एजेंट्स पे ये काम करते हैं, तो हम ज़्यादा शौक नहीं होंगे कि ये दोबारा कुछ ऐसी खुराफात करता देखने को मिले। और लगता है $0.16 से लेके ये $0.25 शॉर्ट टू मिड टर्म में जाता देखने को मिल सकता है, और लॉन्ग टर्म में हम एटलीस्ट $0.04 के आसपास एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर बिटकॉइन बुल रन जो हम सोच रहे हैं ऐसा मोमेंटम आती है। बाकी दोस्तों कोई कॉइन जो आप हमसे पूछते हो,
कमेंट में हमसे पूछते रहिए। कुछ कॉइन्स हमने उसमें से ही कवर किए हैं जो आपने हमसे पूछे हैं। तो और वीडियो अगर आपको समझ में आ रही है और आपको लगता है कि हम कोशिश कर रहे हैं आपके साथ में, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को बढ़ाने में भी हमारी मदद कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करिए। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो, और ऐसा नहीं है, यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस और कैंडल स्टिक, ये सारी जो इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं वो भी हम शेयर करते हैं, जिससे आपकी मदद मिल सकती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय।